बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम एडवांस के टॉपिक राइट इशू को शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बोनस इशू को आपने समझा था और बोनस इशू को डिस्कस किया गया था, उसकी तारीफ वगैरह, और इसके बाद उसके अकाउंटिंग प्रोसीजर को हमने सीखा था। आज राइट इशू की बात करेंगे। सबसे पहले कि राइट इशू होता क्या है, व्हाट इज राइट इशू ऑफ शेयर्स, कि राइट इशू ऑफ शेयर से क्या मुराद है, इसको किस तरह डिफाइन कर सके। A right issue is an invitation to existing shareholder to purchase additional new share in the company. कंपनी के अंदर ये टर्म जो राइट इश्यू ऑफ शेयर है कंपनी में इस्तेमाल होती है बेटा। सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस में ये टर्म इस्तेमाल नहीं होती और ना ही इसका अमल दखल होता है, क्योंकि वहां पे शेयर का कंसेप्ट ही नहीं है और ना ही शेयर वहां पे इशू होते हैं और ना ही ये वहां पे इसका इतलाक होता है। तो राइट इशू एक दावत होती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जिन्होंने कंपनी के पहले शेयर खरीदे हुए होते हैं, उन शेयर होल्डर को कंपनी की तरफ से टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर इन द कंपनी, कंपनी के अंदर नए अजाफी शेयर खरीदने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी ने पहले शेयर होल्डर को शेयर बेचे हुए हैं 5,000 के और अब कंपनी मजीद शेयर बेचना चाहती है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इनवाइट करती है, पहले अपने पुराने शेयर होल्डर को कहती है कि आप खरीद लें। जैसे आपके हमसाए में अगर कोई प्लाट या मकान बिक रहा हो तो हमसाया जो है आपसे पूछेगा पहले, अगर अच्छा हमसाया है तो वो कि आप खरीदना चाहते हैं तो आपको ये मैं प्लाट या मकान देना चाहता हूं तो आप खरीद सकते हैं, और आपको कुछ रियायती कीमत पे दे दिया जाएगा, कुछ पैसे कम ले लिए जाएंगे आपसे। तो इसी तरह कंपनी जब नए शेयर जारी करती है तो उसके लिए अपने पुराने शेयर को इनवाइट करती है, उनको पहले दावत देती है कि आप खरीदे। अगर वो नहीं खरीदते तो फिर ये बाहर कंपनी जो है आम मार्केट में उनको फरोख्त करने के लिए पेश कर सकती है। तो ये जो उनके पास उनको ये राइट मिल रहा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, इसको हम शेयर खरीदने का, और रहती कीमत पे, ये नहीं है कि उसी कीमत पे। अगर शेयर की कीमत पार वैल्यू 100 रुपया है तो कंपनी उनको मार्केट रेट से कम दे रही है, 90 रुपए पे दे देती है, तो ये राइट इशू। दिस टाइप ऑफ इशू गिव्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सिक्योरिटी या कॉल्ड राइट्स। ये इस किस्म का जो इशू है या जारी करना शेयर है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हक देता है या उनको सिक्योरिटी देता है विद द राइट्स इन हकूक के साथ। द शेयर होल्डर कैन परचेज न्यू शेयर, शेयर होल्डर नए शेयर खरीद सकते हैं एट ए डिस्काउंट पर इन द मार्केट प्राइस में डिस्काउंट पे ये खरीद सकते हैं। ऑन ए स्टेटेड फ्यूचर डेट, एक मुस्तकबिल की बयानशुदा या बताई हुई तारीख पर, उसके बाद नहीं। मिसाल के तौर पे कंपनी ने कहा कि 1 महीने के अंदर आपको ये ऑप्शन दी जाती है कि आपको अगर मार्केट में ये शेयर 150 का बिकता है, आपको ये 125 का दे दिया जाता है, लेकिन वो फ्यूचर डेट स्टेटेड होगी, वो फिक्स्ड होगी, उसके अंदर अंदर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। दूसरे नंबर पे दूसरी तारीफ है, ये भी
वही चीज बताई गई है लेकिन दूसरे लफ्ज बदल के लिखे गए। राइट इश्यू इज एन ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर को ये एक दावत होती, उधर इनविटेशन लिखा हुआ था, इधर ऑफर लिखा हुआ है, इसमें तो कोई दैट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू बाई एडिशनल शेयर, जिससे उनको अजाफी शेयर खरीदने के लिए मौका दिया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, बराह रास्त कंपनी से शेयर खरीदने का, एट ए डिस्काउंटेड प्राइस यानी रहती कीमत पर, या प्रिविलेज प्राइस ये भी रहती कीमत पर, विद स्पेसिफिक पीरियड, ये विद स्पेसिफिक पीरियड एक खास अरसा के अंदर अंदर, मतलब वो पीरियड महीने का दिया जा सकता है, 2 महीने का दिया जा सकता है, 4 महीने, लेकिन उसके बाद नहीं। द नंबर ऑफ additional shares that can be bought depends on the existing shareholding of the share owners. एडिशनल शेयर खरीदने की तादाद का इन्हिसार जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने जितने शेयर पहले खरीद रखे होते हैं उनकी बुनियाद पर होता है, उन पे डिपेंड करता है कि अगर उनके पास ज्यादा शेयर होंगे पहले तो वो ज्यादा ये राइट इश्यू वाले शेयर खरीद सकेंगे, अगर उनके पास कम होंगे तो वो कम खरीद सकेंगे, क्योंकि उसकी बुनियाद पर उनको ये शेयर मिलने हैं। अगर एक शख्स के पास 100 शेयर पहले हैं और एक के पास 50 शेयर है तो 50 वाले को नए शेयर जो मिलने हैं वो हाफ मिलेंगे, और जो 100 है जिसके पास पहले खरीदे हुए कंपनी के शेयर उसको 50 वाले से डबल जो है नए शेयर मिलेंगे कंपनी के, जो कंपनी रहती कीमत पे फरोख्त करना चाह रही है। इसके बाद है फीचर ऑफ राइट इशू। इस राइट इशू की खुसूसियात क्या है, ये आपने खुद इनको पढ़ लेना है, मैं आगे चलता हूँ इसकी रीजन बताता हूँ कि ये क्या किन बुनियादों पे ये जो है क्या वजह होती है, कौन सी वजूहात हैं जब राइट इशू को जारी किया जाता है। तो ये इसकी खसूसियात हैं कि कंपनी जो है राइट क्या खूबियां या खसूसियात खास होते हैं वो आपने खुद पढ़ लेने, ये ऊपर लिखा हुआ। हाँ जी, वजूहात क्या होती है। When a company is planning an expansion of its operations, कि जब एक कंपनी अपने ऑपरेशन को, अपनी सरगर्मियों को, अपने काम में वुसअत करने की, तोसी करने की प्लानिंग कर रही है, एक कंपनी प्लानिंग करती है कि वो अपने कारोबार को बढ़ाना चाह रही है, इट मे रिक्वायर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो उस वक्त उसे कंपनी को एक सरमाए की बड़ी मिकदार की जरूरत होती है। इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर डेट, इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर डेट यानी कर्जा की ऑप्शन की बजाय कि कंपनी कर्जा ले किसी माली अदारे से, किसी बैंक से, they may like to go for equity to avoid fixed payment of interest, तो कंपनियां जो हैं वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की अदायगी से बचने के लिए इक्विटी में जा सकती हैं यानी शेयर जारी कर सकती है। टू रेज इक्विटी कैपिटल यानी शेयर से, इक्विटी कैपिटल शेयर से हासिल होने वाला कैपिटल, उसको रेज करने के लिए द राइट इश्यू में बी ए फास्टर वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो राइट इश्यू जो है, शेयर का इशू करना जो है, इस ऑब्जेक्टिव के हासिल के लिए एक ज्यादा बेहतर तरीका है या तेज रफ्तार तरीका है, इससे जल्दी जो है आपको वो रकम
जो मतलूब होती है, जिसकी जरूरत उस वक्त कंपनी को होती है एक्सपेंशन के लिए, वो मिल जाती है। क्योंकि जब आप देखें, एक शख्स जो है, अगर उसकी चीज जो है वो मार्केट में हर शख्स उसका जो है रेट लगवाए, तो वो 10,000 की बिक सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स उसको 8,000 पे दे है, तो लोग धड़ाधड़ उसको खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मार्केट रेट है वो 10,000 है। लेकिन मार्केट रेट से भी कम अगर आपको कोई चीज मिल रही है, तो आपको वो खरीद के आप मार्केट रेट पे उसी वक्त प्रॉफिट उसमें अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है किया जाता है। नंबर 2 पे दूसरी रीजन क्या है? प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट वेयर डेट लोन फंडिंग मे नॉट बी अवेलेबल, suitable or expensive, usually makes a company raise capital through a right issue। कोई भी ऐसा मंसूबा जिस जगह पे लोन या कर्जा जो है उसकी फंडिंग जो है मे नॉट बी अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं है, उसके लिए कोई कर्जा आपको नहीं मिलने वाला, कोई आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, शुरू किया है, या वो कर्जा सूटेबल नहीं है या एक्सपेंसिव है, यानी महंगा पड़ता है, आपको आपको उसके ऊपर सूद बहुत ज्यादा देना पड़ता है, यूजुअली मेक्स ए कंपनी रेज, तो कंपनी रेज कैपिटल थ्रू ए राइट इश्यू। तो इस सूरत में कंपनी जो है राइट इश्यू के जरिए उस रकम को रेज करती है। ये वजूहात हम डिस्कस कर रहे हैं कि राइट इश्यू जो है किन वजूहात की बुनियाद पर ये रेज किया जाता है या इश्यू किया जाता है। कंपनीज लुकिंग टू इंप्रूव देयर डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनियां अगर अपनी डेट इक्विटी रेशियो को बेहतर करना चाहती हैं, यानी बैरूनी लोगों की रकम, काबिले या वाजिबल अदा रकम, और इंटरनल रकम जो इन्वेस्टर ने लगाई हुई, उस रेशियो को बेहतर करना चाहती है कंपनी, आर लुकिंग टू बाई ए न्यू कंपनी, या कोई नई कंपनी जो है वो खुद खरीदना चाहती है, में ऑप्ट फॉर फंडिंग, तो उसके लिए फंडिंग की जरूरत होती है, सेम रूट में भी अडॉप्ट है, तो ये रूट जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। ये इसके बाद चौथी वजह क्या है? समटाइम ट्रबल्ड कंपनीज में इश्यू शेयर। ट्रबल्ड कंपनीज क्या होती हैं? जो फिनेंशियल डिफिकल्टी में इंडल्ज होती है, को माली मुश्किलात उनके ऊपर आ जाती हैं, तो वो ट्रबल कंपनीज होती हैं, लॉस में जा रही हैं, या कोई ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन उनकी कमजोर हो गई है किसी वजह से, कोई उनकी रकम जो है वो डूब गई है, तो ऐसी सूरत में सम टाइम ट्रबल कंपनी में इशू शेयर, तो वो ये शेयर इशू कर सकती हैं टू पे ऑफ डेट, अपने कर्जे की अदायगी के लिए, इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर फाइनेंशियल हेल्थ, अपनी जो माली हालत है, जो माली जो उसकी कंडीशन है, उसको बेहतर करने के लिए। तो दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच राइट इश्यू वे मे बी अडॉप्टेड बाय द कंपनीज, कंपनी की तरफ से ये रास्ता इशू राइट इशू का अडॉप्ट किया जा सकता है। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ऑफ राइट इशू, लेट्स से एन इन्वेस्टर ओन्स, चले हम ये लेते हैं कि एक सरमायादार जो है ओन्स 100 शेयर्स ऑफ सुजुकी मोटर लिमिटेड। सुजुकी मोटर में एक ओनर के, इन्वेस्टर के 100 शेयर हैं, एंड द शेयर आर ट्रेडिंग एट, और एक शेयर की कीमत जो है वो 10 रुपए है। कंपनी अनाउंसेस ए राइट इशू इन द रेशियो ऑफ 2:5,
कंपनी जो है राइट इश्यू शेयर अनाउंस करती है, उसका ऐलान करती है कि कंपनी मजीद शेयर राइट इश्यू जारी करना चाहती है, और उसकी रेशियो क्या है 2:5, यानी जिसके पास 5 शेयर होंगे उनको 2 शेयर राइट के मिलेंगे, नए शेयर उनको 2 मिलेंगे 5 के बस। ईच इन्वेस्टर होल्डिंग 5 शेयर विल बी एलिजिबल टू बाई 2 न्यू शेयर्स, यानी हर 5 शेयर वाला 2 शेयर नए खरीद सकेगा। The company announces a discounted price of, for example, कंपनी जो है डिस्काउंटेड प्राइस का, रहती कीमत का भी ऐलान करती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे 6 रुपए पर शेयर, 10 रुपए का शेयर था, लेकिन कंपनी ने कितने का बेचने का ऐलान किया है, 6 रुपए का। इट मीन्स दैट फॉर एवरी 5 शेयर एट 10 ईच, कि हर 5 शेयर जिसकी एक की कीमत जो पार वैल्यू है वो 10 है, हेल्ड बाई एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने खरीदे हुए हैं, द कंपनी विल ऑफर 2 शेयर एट ए डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 6, तो कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस 6 रुपए पे 2 शेयर उनको देगी। अब आप इसमें देखें, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो वैल्यू बिफोर राइट इश्यू, राइट इश्यू से पहले जो इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो वैल्यू जो है वो कितनी है, यानी कितने के शेयर उसने खरीदे हुए, 100 शेयर है, 10 रुपए है, तो $1000 उसका पहले कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। इसके बाद नंबर ऑफ राइट शेयर टू बी रिसीव्ड, कितने शेयर मिलेंगे उसको, अब 2/5, 2/5, यानी 2 के बदले में 5 के बदले में 2, तो 2 से ज़रब दी, 5 पे तकसीम किया, 40 नए शेयर उसको मिलने हैं, अब जिसने पहले 100 शेयर जिसके पास है। प्राइस पे टू बाई राइट शेयर, अब उसने शेयर में प्राइस कितनी पे की है, चेक करें आप, प्राइस पे टू बाई राइट शेयर, 40 शेयर उसके ये राइट शेयर बन रहे हैं, 2/5 ज़रब 100 के साथ। अब कितने के 40 शेयर मिल रहे हैं, 6 रुपए का एक, तो ये बनेंगे 240। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर एक्सरसाइजिंग राइट इश्यू, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने बन गए, पहले उसके पास 100 थे, 40 और आ गए, टोटल 140 बन गए। रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो आफ्टर एक्सरसाइजिंग राइट इश्यू, तो अब उसकी कीमत टोटल, पहले इन्वेस्टेड रकम उसकी कितनी थी, 1000, अब उसकी कितनी बन गई, 240, ये वाले 240 और 1000 वो, अब उसकी वैल्यू जो है, जो शेयर उसके पास खरीदे हुए हैं वो शेयर है 140, यानी 100 प्लस 40, और वैल्यू उनकी है 1240, 1240 शुड बी प्राइस पर शेयर पोस्ट राइट इश्यू। अब राइट इश्यू की पोस्ट वैल्यू क्या होगी, 1240 तकसीम 140, तो 8.86 ये उसकी राइट इश्यू वैल्यू निकल आएगी एक शेयर की, पहले कितनी थी, 10 थी, अब उसकी रहती कीमत की वजह से वो एवरेज शेयर की कीमत जो है 8.86 निकलेगी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, the price of the share after the right issue should be 8.86। थ्योरी के मुताबिक शेयर की प्राइस राइट इश्यू के बाद 8.86 होनी चाहिए, बट दैट इज नॉट हाउ द मार्केट बिहेव, लेकिन
इससे कोई सरोकार नहीं कि मार्केट किस तरह बिहेव करती है। एन अन uptrend in the share price will benefit the investor. An uptrend in the share price, शेयर प्राइस में अगर अप ट्रेंड आ गया है यानी शेयर की वैल्यू बढ़ गई है, प्राइस विल बेनिफिट द इन्वेस्टर, तो इससे इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलेगा। while if the price falls, अगर प्राइस गिर जाती है मार्केट के अंदर शेयर की, तो इन्वेस्टर विल लॉस मनी, तो फिर इन्वेस्टर लॉस भी बर्दाश्त करेगा, तो यानी वो लॉस में भी जा सकता है। तो ये तो उस शेयर की जो वो खरीद रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है कि अगर मार्केट वैल्यू में अप ट्रेंड है, बढ़ोतरी का रुझान है, बढ़ने का रुझान है, प्राइस जो है वो अप हो रही है, तो इसका इन्वेस्टर को फायदा हो जाएगा। और अगर मार्केट के अंदर उस कंपनी के शेयर की कीमत गिर रही है, तो ऐसी सूरत में फिर इन्वेस्टर को लॉस भी हो सकता है। तो ये मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है। इसके बाद बच्चों, अकाउंटिंग प्रोसेस और प्रोसीजर फॉर राइट इशू, ये हम आज इसका भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ये मैंने डेफिनेशन सारी आपको करवा दी हैं, और इसका जो है इसकी रीजन क्यों इसको राइट इशू को जारी किया जाता है, इसकी वजूहात क्या है, राइट इशू होता क्या है, और इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल भी बता दी है। और इसके बाद है अकाउंटिंग प्रोसेस और प्रोसीजर फॉर राइट इशू। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है राइट इशू के लिए, या इसका तरीकेकार क्या है। देर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस टॉपिक फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए इसके दो हिस्से हैं। नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ राइट इशू वैल्यू। आपने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में राइट इशू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। नंबर टू, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल में आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, यानी जर्नल एंट्रियां करनी है। तो पहले नंबर पे राइट इशू की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए फार्मूला क्या है। उसका फार्मूला होता है M-S/N+1, यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, एम से मुराद मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, लेस ऑफर प्राइस ऑफ शेयर, यानी जो प्रिविलेज प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस है, वो ओवर N+1। एन से मुराद नंबर ऑफ शेयर, एन से मुराद नंबर ऑफ शेयर। अगर हम मार्केट वैल्यू जो है वो लेते हैं 120 ये, और ऑफर प्राइस लेते हैं 80 सपोज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ शेयर है 1 राइट शेयर फॉर 2 एग्जिस्टिंग शेयर, यानी 2 के बदले में अगर आपको 1 शेयर मिल रहा है, तो जो राइट जो वैल्यू होगी वो फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। एम की जगह पे 120 रख दिया और एस की जगह पे 80 रख दिया। एन जो है 1/2 हो गया +1, तो इसमें से 120 में से 80 निकाले तो ये आपके पास 40 आ जाएगा, और 1/2 जमा 1 ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 आएगा ये, 3/2। ठीक है, 3/2। ठीक है, इसको आप ये ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 80 तकसीम, सॉरी 40 ज़रब 40 ज़रब
ज़रब 2 तक़सीम 3। तो ये आंसर आपका आएगा इक्वल टू ये मैं इस साइड पे कर लेता हूँ। देखो बेटा, ये ज़रब ये 2 तक़सीम 3 इक्वल टू 2666। ये आंसर आ जाएगा। चले ये इसको थोड़ा सा ये ज़रब देके 26.66 आंसर आ जाएगा। ये थोड़ी सी फिगरें आगे पीछे हुई है, इनको चेक कर लें। चलो ठीक हो गया। ये आंसर आपका आ जाएगा, यानी ये 2 40 से ज़रब खा जाएगा और 3 जो है ये तकसीम कर देगा। ठीक है, तो ये 26 अब इसके बाद ये वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद जनरल एंट्रियां हैं। जनरल एंट्रियां कितनी होनी है मैक्सिमम? देयर विल बी मैक्सिमम 3 एंट्री इन केस ऑफ राइट इश्यू ऑफ शेयर्स। राइट ऑफ शेयर में मैक्सिमम 3 एंट्रियां होती हैं एंड मिनिमम 2 एंट्रियां। जिस तरह मैंने डिस्काउंट में बताया था कि जो बोनस इश्यू है उसमें मैक्सिमम भी 2 और मिनिमम भी 2, इसमें 3 एंट्रियां होगी। पहली एंट्री सन्डी शेयर होल्डर डेबिट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट सन्डी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। और तीसरी एंट्री बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट और सन्डी शेयर अकाउंट होल्डर अकाउंट क्रेडिट। ये 3 एंट्रियां हैं। इनकी नेक्स्ट टाइम हम ट्रांजैक्शन लेंगे और ट्रांजैक्शन से फिर इन एंट्रियों को करेंगे। बाद दफा 2 एंट्रियां होंगी जब आपको सवाल के अंदर 2 प्राइसेस या 1 प्राइस दी जाती है शेयर की, और अगर प्राइसेस 3 दी जाती हैं यानी एक पार वैल्यू, एक ऑफर प्राइस, एक मार्केट प्राइस, तो फिर ये 3 एंट्रियां लाजमी होंगी। और अगर 2 प्राइसेस या 1 प्राइस दी जाती है तो फिर ये 2 एंट्रियां होंगी। पहली 2 होंगी, ये आखिरी नहीं होगी। तो इस तरह ये नेक्स्ट टाइम हम एक पूरा सवाल लेंगे और उस सवाल से फिर ये एंट्रियां हम करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।